नमस्कार, सभी बड़ों को प्रणाम, छोटों को प्रेम। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल अभिवाणी में। मेरा नाम है अभिषेक शर्मा। वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले चैनल पर आए हुए सभी नए सब्सक्राइबर का बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद, आभार। अनेकों अनेक आपने सब्सक्राइब किया और आगे निवेदन, कृपया चैनल पर बने रहिएगा, छोड़ के नहीं जाइएगा, क्योंकि मुझे आपके सहयोग की, सहायता की बहुत बहुत आवश्यकता है। तो जो चैनल पर नए आए उनको बता देता हूँ। 6 अगस्त 2023 दिन रविवार है और रविवार को दैनिक भास्कर का फैमिली क्विज खेलते हैं और टाइम्स ऑफ इंडिया का एक क्रॉसवर्ड पजल क्विज आता है जो कि टाइम्स ऑफ इंडिया न्यूज़पेपर में आपको मिलेगा और उसको खेल के 15 विजेता चुने जाते हैं 5-5 हज़ार रुपये का, जिनको गिफ्ट वाउचर शायद मिलता है और एक विजेता जो है 1 महीने में 3 लाख तक जीत सकता है। तो वो आपको खुद सॉल्व करना होता है न्यूज़पेपर में भर के काले या नीले पेन से। उसकी इमेज को आपको ऑनलाइन अपलोड करना होता है। तो वो आप खेल लीजिएगा। वो आज रात्रि में 12 बजे तक लाइव है। और एक ये भी क्विज़ आता है टाइम्स ऑफ इंडिया के न्यूज़पेपर में, इसको आप ऑनलाइन ही खेल के ऑनलाइन ही सबमिट कर सकते हैं। क्विज़ का लिंक आपको इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। शॉर्ट वीडियो चैनल पर मिल जाएगा। ये 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, थोड़ा इसमें डिटेल में बताऊंगा। जो केबीसी में जाना चाहते हैं उनकी तैयारी के लिए वीडियो बनाता हूं, तो लॉन्ग वीडियो स्पेशली उनके लिए होते हैं और जिनको केवल क्विज़ खेलना है, केवल आंसर से मतलब है, उनके लिए शॉर्ट वीडियो होता है। तो वो आपको चैनल पर शॉर्ट्स में मिल जाएगा, तो आप वो देख सकते हैं, जो कि केवल 1 मिनट का होता है। तो उस लिंक पे आप क्लिक करेंगे जो कमेंट बॉक्स में है, रीडायरेक्ट होके आप इस होम पेज पर आ जाएंगे। विनर के लिए भी सेपरेट लिस्ट नहीं मतलब सेपरेट वीडियो नहीं बनाऊंगा, इसी में आपको बता देता हूं। जब आप रीडायरेक्ट होके इस होम पेज पे आएंगे तो ये विजेताओं की सूची आप देख रहे हैं। भाषा इसमें आप हिंदी इंग्लिश दोनों चुन सकते हैं। मुझे संस्कृत पसंद है नंबर 1 पर और दूसरे नंबर पर हिंदी। इंग्लिश मुझे बिल्कुल नहीं पसंद, इसलिए मैं हिंदी में ही खेलता हूँ। संस्कृत हो तो मैं तो संस्कृत में खेलूँ, पर वो समझ में नहीं आएगा बहुत लोगों को। तो विजेताओं की सूची जांचे जो है ना, इसमें चेक द विनर लिस्ट, तो यहाँ पर आप टच करेंगे ना तो ये सारे विजेताओं की लिस्ट यहाँ पर आ जाएगी। क्योंकि पिछली बार जो हमने खेला था तो रविवार था, 30 जुलाई 2023 था और क्विज़ नंबर वो था 2, क्योंकि ये तीसरा क्विज़ हम खेलेंगे। इससे पहले 2 खेल चुके हैं। तो ये सब विनर लिस्ट जो है आपको ये यहाँ पर आपको मिल जाएगी। तो इसमें आप जो है अपना नाम चेक कर सकते हैं कि आपका नाम इस लिस्ट में है या नहीं। तो यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं और पहले वाले के विजेताओं की लिस्ट आपको यहाँ पर मिल जाएगी। तो इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं। इसमें क्या होता है, बारबेक्यू नेशन के वाउचर मिलते हैं 2000 रुपये वाले, 2000 मूल्य के, और टाइम्स स्पेशल मर्चेंडाइज मिलता है। कुल जो है 150 विजेता चुने जाते हैं। तो ये अपने हिसाब से चुनते हैं, इनका रैंडमाइजर सॉफ्टवेयर कुछ होगा इस टाइप का, तो जो भी करेक्ट आंसर देते हैं उनमें से। तो लिस्ट में पहले आप नाम चेक कर लीजिएगा। उसके लिए फिर आपको फिर उसके बाद जो है क्विज़ खेलना है, शुरू पे या स्टार्ट पे यहाँ पर क्लिक करना है। उसके बाद में यहाँ पर आपको अपनी डिटेल्स भरनी होती है। आपका नाम, जिस एड्रेस पे आपको अपना उपहार चाहिए वो शहर आपका, जो इस भी शहर से हैं, मेल आईडी आपकी और मोबाइल नंबर, और ये सारी डिटेल्स वो डालिएगा जो आपके आधार कार्ड पर है। फिर इस पर आपको टच करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर जमा कर देना है। रजिस्टर्ड करने के बाद आप उस पर नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो आप इस पेज पर आ जाएंगे, जिसमें पहला प्रश्न है। इसमें ये पूछ रहे हैं कि 1930 में एलन चर्च नाम की एक 25 वर्षीय रजिस्टर्ड मीन्स पंजीकृत नर्स उस पेशे में पहली महिला बनी जिसमें अभी भी पुरुषों की तुलना में महिलाओं की संख्या अधिक है। तो इसमें आपके 4 ऑप्शंस हैं। एयर होस्टेस जो प्लेन्स में होती हैं, जिनको फ़्लाइट अटेंडेंट भी बोलते हैं, और स्टेनोग्राफर यानी कि आशुलिपिक, हेयर ड्रेसर जो सैलून में होती हैं, लॉन्ड्रीनेस जो लॉन्ड्री के व्यवसाय में होती हैं। तो ये एयर होस्टेस होंगी। और यहाँ पर प्रश्न पे बहुत ध्यान देने वाली बात है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी अच्छे क्वेश्चन लेके आते हैं टाइम्स वाले।
तो यहाँ पर एक ध्यान देने वाली बात है, यहाँ बात हो रही है 1930 की। यदि आपसे कोई पूछे 1820 की बात कि पहली नर्स कौन थी, पहली महिला नर्स, तो यहाँ पर बात हो रही है फीमेल प्रोफेशन की, जो कि एयर होस्टेस हैं और ये नर्स भी हैं। अगर कोई आपसे पूछे पहली महिला नर्स कौन है या नर्स कौन थी, तो वो हैं फ्लोरेंस नाइटिंगेल। फ्लोरेंस जो कि इटली में एक स्थान है, एक जगह है, वहाँ पर 1820 में इनका जन्म हुआ था और ये पहली महिला नर्स के नाम से जानी जाती हैं, फ्लोरेंस नाइटिंगेल। और यहाँ फ़्लाइट की बात हो रही है, जो कि एक नर्स भी थी और किस पेशे से जुड़ी हुई थी, तो वो हैं एयर होस्टेस भी हैं और एक ये नर्स भी हैं, तो वो एलन चर्च है। तो आप कहीं भी हो, चाहे केबीसी में हो, चाहे किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी के एग्ज़ाम में हो या तैयारी कर रहे हो, तो बहुत प्रश्न को ध्यान से पढ़ा करिए, शांत बिल्कुल। तो उससे आपको जो है सही साधने पे, निशाना साधने पे, जैसे अर्जुन जी ने साधा था मछली की आँख पर, तो लक्ष्य साधने का आपको निशाना मिलेगा, निशाने पे आपका जो तीर लगेगा। तो ये जैसे बात हो रही है कि एयर होस्टेस, तो यहाँ पर अगर फ़्लाइट अटेंडेंट भी आ जाए तो भी सेम बात है, और एयर होस्टेस आ जाए तब भी सेम बात है। तो ये नर्स भी थी और ये एयर होस्टेस भी थी, ये फ़्लाइट अटेंडेंट भी थी, तो एक ही बात है इन दोनों में। नर्स होना तो उस समय आम बात थी, लेकिन कोई महिला हवाई जहाज़ उड़ाए, वो भी कॉमर्शियल प्लेन, वाणिज्यिक विमान जिसको बोलेंगे, तो ये नहीं था उस समय संभव। तो इन्होंने बहुत मुश्किल से, बहुत कठिनाई से समझाया। वो कंपनी कौन थी जिसका इन्होंने प्लेन उड़ाया था? बोइंग कंपनी, आपने नाम सुना होगा। तो बोइंग एयर ट्रांसपोर्ट का वो प्लेन था जिसको इन्होंने उड़ाया था, और इस तरीके से समझाया था कि यदि कोई नर्स होगी और वो एयर होस्टेस या फ़्लाइट अटेंडेंट भी होगी, तो जैसे आपने देखा होगा गंभीर से गंभीर बीमारी होती है, कोई मरीज़ होता है, उसको नर्स बहुत अच्छे से समझा पाती हैं। तो अगर वो नर्स एक हवाई जहाज़ उड़ाने वाली भी होगी, तो कैसी भी परिस्थिति हो, विषम परिस्थिति जब ऐसे प्लेन में हो जाती है, तो वो अच्छे से समझा सकेगी, उनको शांत रख सकेंगी, तो यात्री को, जिससे घबराहट ना हो, वो शांत और सुरक्षित महसूस करें। तो ये तरीके से इन्होंने समझाया था इनको, फिर इसलिए एयर होस्टेस या फ़्लाइट अटेंडेंट की नौकरी मिली थी एक नर्स होने के बाद भी। और जो पहली इन्होंने फ़्लाइट उड़ाई थी ये वाली बोइंग वालों की, वो 15 मई 1930 को उड़ाई थी, इसलिए यहाँ पर 1930 ऑप्शन आ रहा है, और 25 वर्ष इतनी छोटी आयु में, और ये बहुत बड़ी और गर्व की बात है। और इन्हें एयर मेडल भी मिला है अवार्ड में, यूरोपियन, अफ्रीकन, मिडिल ईस्टर्न कैंपिंग मेडल भी मिला है, कैंपेन मेडल, अमेरिकन कैंपेन मेडल मिला है, और वर्ल्ड वार सेकंड विक्ट्री मेडल भी इनको मिला है। तो ये 4 मेडल भी इन्होंने जीते हैं एलन चर्च जी ने, तो सैल्यूट है इनको। ऑप्शन ए होगा। अब जो है आपको नेक्स्ट पर क्लिक करना है, सेकंड क्वेश्चन आ जाएगा। इसमें ये पूछ रहे हैं कि कौन से 2 खेलों का आविष्कार YMCA के टीचरों ने एक दूसरे से 4 वर्षों के भीतर किया, अमेरिकी राज्य मैसाचुसेट्स के अंदर या मैसाचुसेट्स में। तो इसमें आपके 4 ऑप्शन हैं अगेन, क्रिकेट या टेनिस, गोल्फ या हॉकी, रग्बी, क्रिकेट और टेनिस, गोल्फ और हॉकी, रग्बी और लैक्रोस, बास्केटबॉल और वॉलीबॉल। ये भी बहुत टफ क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, केबीसी में बड़े अमाउंट में आ सकता है, और साथ ही जीके तो हर जगह कंपलसरी है, मस्ट है। तो आप कहीं की भी तैयारी कर रहे हो, आपको जीके बहुत अच्छी अपनी रखनी चाहिए, जहाँ से ज्ञान मिले बटोर लें, पर पहले ज़रा टटोल लें। केबीसी के एक सीज़न में अमिताभ जी ने भी कहा था कि जो ऑनलाइन तैयारी करते हैं, तो वहाँ पर भी कई बार आपने देखा होगा व्हाट्सएप ग्रुप में कई बार कोई गलत आंसर भेज देता है, तो इसलिए वो कहते हैं कि टटोल लें पहले, उत्तर सही है या नहीं है, और ज्ञान मिले जहाँ से वहाँ से बटोर लें। सो आई थिंक ये बास्केटबॉल और वॉलीबॉल होना चाहिए, ऑप्शन डी YMCA। तो ये होगा
यंग मेंस क्रिश्चियन एसोसिएशन, यंग मेंस क्रिश्चियन एसोसिएशन YMCA। अब बात करें बास्केटबॉल की, तो बास्केटबॉल को जो इन्वेंट किया था गेम को, वो जेम्स नाइस्मिथ ने किया था। और स्प्रिंगफील्ड की बात है मैसाचुसेट्स में 1891 में, 1891 में। और बात करें वॉलीबॉल की, तो ये विलियम जी मॉर्गन ने होलियोके HOLYOKE होलियोके, ये भी मैसाचुसेट्स में है, इन्होंने 1895 में किया था उनके 4 वर्ष के बाद। यानी कि बास्केटबॉल का जेम्स नाइस्मिथ ने 1891 में 1891 में, और विलियम जी मॉर्गन ने 1895 में वॉलीबॉल का 1891 एंड 1895, जेम्स नाइस्मिथ एंड विलियम जी मॉर्गन। तो इस तरीके से ये हुआ था। और पूछा जाए क्यों कि इनको ये खेल बनाने की, इन्वेंट करने की मतलब क्यों आवश्यकता पड़ी, तो फुटबॉल के खेल में जो है ना चोट बहुत लगती है, बहुत तरह की इंजरीज़ होती हैं, तो चोट कम लगे इसलिए इस तरीके का गेम बनाया गया। क्योंकि ये जो है फिज़िकल एजुकेशन के, शारीरिक शिक्षा के टीचर्स थे जेम्स नाइस्मिथ। तो ठंडों में जैसे आपने देखा होगा नॉर्मल जो पर्सन्स होते हैं वो भी इनएक्टिव हो जाते हैं, कम एक्टिव हो जाते हैं। तो जो एथलीट होते हैं वो एक्टिव रहें, तो वो बाहर ना जाएं और घर के अंदर भी एक्टिव रह सकें, उसके लिए इंडोर खेल के रूप में इन्होंने जो है बास्केटबॉल का इन्वेंशन किया था। बाद में ये जो है बहुत फेमस हो गया। तो इस तरीके से जो बास्केटबॉल का खेल इन्वेंट हुआ। और वॉलीबॉल के बारे में मैंने आपको बता ही दिया। और YMCA जो मैंने आपको बताया था स्कूल, इंटरनेशनल ट्रेनिंग स्कूल जो है, तो वो पूछा जाए जैसे इस प्रश्न में है कि उसका अब नाम क्या है, तो उसका जो अब वर्तमान में जो नाम है वो है स्प्रिंगफील्ड कॉलेज। या ये पूछा जाए कि स्प्रिंगफील्ड कॉलेज पहले किस नाम से जाना जाता था, तो वो जाना जाता था YMCA, है ना। तो YMCA प्रीवियस और नाउ स्प्रिंगफील्ड कॉलेज। तो ये आपको मालूम होना चाहिए। मैं इसलिए डिटेल में बताता हूँ कि आपको केवल आंसर नहीं मालूम होने चाहिए, आंसर तो आपको कोई भी बता देगा, आप गूगल भी कर लेंगे। डिटेल में आप पढ़ेंगे ना, पढ़ने में मज़ा आएगा। टफ होता है पर जब आप पढ़ने लगेंगे ना तो बहुत अच्छा लगेगा। फिर आपसे कोई कहीं से भी पूछ ले, 1 करोड़ का प्रश्न भी आपको 1000 के बराबर सरल लगेगा। तो यदि आपको बड़े लेवल तक जाके अधिक धनराशि जीतनी है तो डीपली डिटेल में तैयारी करिए। और केवल 10,000 तक जीतना है तो फिर आपकी इच्छा है। मैं चाहता हूँ आप अधिक धनराशि जीतें, इसलिए आपके लिए इतनी मेहनत करता हूँ, वरना लॉन्ग वीडियो बनाने में मेरा कोई फ़ायदा नहीं है, मेरी मेहनत कम ही पड़ेगी शॉर्ट वीडियो बनाने में। तो आप सबके लिए मेहनत करता हूँ, आप सबके लिए मेहनत करने में पीछे नहीं हटता। अपने लिए एक बार को भले ही मैं थोड़ी मेहनत कम करूँ। अब जो है नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे और आज का इसका तीसरा और अंतिम प्रश्न है। इसमें ये पूछ रहे हैं कि बहुत छोटा छोटा लिखा है, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है और आप में से बहुत कम लोगों को, या कहूँ शायद ही किसी को मालूम होगा इस बारे में। और आज आपको पता चलेगा तो आपको बहुत आश्चर्य होगा, ताज्जुब होगा और अच्छा भी लगेगा। इसमें ये पूछ रहे हैं कि किस प्रसिद्ध तकनीकी उद्यमी, टेक एंटरप्रेन्योर तकनीकी उद्यमी ने अपने संगठन के लोगों में नीले रंग को प्रमुख रंग के रूप में चुना, जो भी उनका संगठन है उसमें, क्योंकि वो लाल हरे रंग को नहीं देख सकता। कलर ब्लाइंड मीन्स अंधा एक तरीके का। तो ये कलर ब्लाइंड जो होते हैं वो लाल हरे रंग में अंतर नहीं कर पाते, है ना। तो ये भी एक आँख की बीमारी होती है। तो अंतर नहीं कर पाते या भेद नहीं कर पाते, मतलब एक ही बात है, यह समझिए उन्हें दिखता ही नहीं ये रंग, इस तरीके से कोई भी बात समझ लीजिए। इसलिए उन्होंने जो अपना नीले रंग में सबसे अच्छा दिखता है उस रंग का प्रयोग किया अपने संगठन में। तो वो आप उनकी कंपनी में ज़्यादातर देखेंगे ना तो आपको नीला ही नीला रंग दिखाई देगा, या उनकी कंपनी का लोगो। तो इसमें 4 ऑप्शन है। अब आप समझ गए होंगे मैं किन की बात कर रहा हूँ, जिसका नाम बदल के अब मेटा कर दिया है। पहले बहुत अच्छा नाम था और आज भी लोग वही बोलते हैं, मैं भी वही बोलता हूँ, नाम अच्छा है, पता नहीं क्यों बदला। यहाँ बात हो रही है मार्क जुकरबर्ग की, ऑप्शन
बी। अब आपको याद आ गया होगा ना, फेसबुक का लोगो नीला होता है, एफ लिखा होता है, तो वो ये हैं। ये आज आपको मालूम चला होगा कि ये लाल और हरा रंग नहीं देख सकते या उसमें अंतर नहीं कर सकते। आप सब ने फेसबुक चलाई होगी और अमेज़ॉन भी चलाते होंगे, है ना। तो अमेज़ॉन को जिसने बनाया है, संस्थापक जो हैं, है ना, तो वो हैं जेफ बेजोस, जेफरी प्रेस्टन, शॉर्ट में बोलते हैं, निक नेम समझिए जेफ बेजोस, जेफरी प्रेस्टन, जेफ बेजोस। तो इनको हम जेफ बेजोस के नाम से जानते हैं। ये एग्जीक्यूटिव चेयरमैन भी हैं, फॉर्मर प्रेसिडेंट भी हैं, सीईओ भी हैं अमेज़ॉन के, और इन्होंने ही अमेज़ॉन की स्थापना करी थी, उसको बनाया था। और 2018 तक, 2018 तक फोर्ब्स जो मैगज़ीन है उन उसके अनुसार दुनिया के सबसे अमीर आदमी थे। अब तो शायद वो हो गए हैं, ट्विटर वाले जो हैं, निकोलस टेस्ला, टेस्ला कंपनी जिनकी है ना, वो एलन मस्क, उनकी बात कर रहा हूँ मैं। स्टीव जॉब्स जानते ही होंगे, एप्पल वाले हैं। और ऑप्शन डी जो है, सर्जी ब्रिन, ये हैं सर्गी मिखाइलोविच ब्रिन, सर्गी मिखाइलोविच ब्रिन। ये कौन है? रूसी अमेरिकी कंप्यूटर के वैज्ञानिक हैं, सॉफ्टवेयर डेवलपर हैं, बिजनेसमैन हैं, और लैरी पेज के साथ को फाउंडर हैं गूगल इंक के। गूगल जो है ना, जिस पे आप करते हैं कोई भी क्वेश्चन ढूंढना है, आंसर ढूंढना है, तो गूगल किया। तो गूगल कंपनी के को फाउंडर दो जने हैं, लैरी पेज और दूसरे हैं सर्गे ब्रिन। तो ये वो हैं। लेकिन ये जो क्वेश्चन हमने खेला है, इसका आंसर होगा मार्क जुकरबर्ग। तो अब जो है सबमिट पे टच कर रहा हूँ मैं, और आंसर लॉक होने जा रहे हैं। इस तरीके से आंसर लॉक हो गए। इसमें ये बता रहे हैं आप कि भाग लेने के लिए, रिवार्ड जीतने के लिए प्रत्येक रविवार को आपको लेना है इसमें भाग, और 150 विजेता चुने जाएंगे। तो कुछ टेक्निकल एरर थी। अब जो है आंसर लॉक हो गए हमारे। टाइम स्पेशल इंक्विजिटिव क्विज़ है ये, इसमें भाग लेने के लिए धन्यवाद। विजेताओं की सूची जो है बुधवार तक अपडेट कर दी जाएगी। लिस्ट देखने का तरीका मैंने आपको बता ही दिया है। और जीतने के लिए हर रविवार भाग लेते रहें। और क्विज़ जो है आज रात में 12 बजे तक, यानी कि आज रात को 12 बजे तक, 6 अगस्त 2023 दिन रविवार को 12 बजे तक लाइव रहेगा। तो जब भी आपको वीडियो मिले खेल लीजिए, 12 बजे का वेट नहीं करिएगा। और वो टाइम्स ऑफ इंडिया क्रॉसवर्ड पज़ल जो मैंने आपको क्विज़ बताया, तो वो टाइम्स ऑफ इंडिया न्यूज़पेपर में आएगा। ये क्विज़ भी आपको वहीं मिलेगा, पर ये आप ऑनलाइन खेल के ऑनलाइन सबमिट कर सकते हैं। उसको आपको ऑफलाइन पहले न्यूज़पेपर पे काले या नीले पेन से भरना है, उसकी इमेज खींचनी है, उसको ऑनलाइन सबमिट करना है, तो जाके आपका वो सबमिट माना जाएगा। और वो भी 12 बजे तक पहले आप कर सकते हैं। उसका भी वीडियो जो है आपको डिटेल इन्फॉर्मेशन के साथ में, पहले वाला कैसे क्या करना है, वो आपको चैनल पर मिल जाएगा। बाकी जो आज आपको सॉल्व करना है, तो न्यूज़पेपर में टिप्स ट्रिक्स भी आते हैं, तो उसे आपको खुद सॉल्व करना पड़ेगा। लगभग 4 से 5 घंटे लगेंगे, तो आप सॉल्व करके और सबमिट कर दीजिएगा। और अपनों का ध्यान रखिए। अब शीघ्र मिलते हैं एक नए वीडियो में। स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें, प्रसन्न रहें, सुनते रहें अभिमानी भाई अभिषेक शर्मा। आपका दिनों जीवन शुभ हो। ऑल द वेरी बेस्ट एंड बेस्ट ऑफ लक फ्रेंड्स। नमस्ते।